तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो दिल से वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने चीन विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा चीनी सेना भारत में घुस गई है 18 किलोमीटर अंदर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चीनी घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर आज फिर से राहुल गांधी ने हमला किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत की जमीन पर ना तो कोई घुसा है और ना ही किसी ने कब्जा किया है। लेकिन राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं कि सैटेलाइट तस्वीर, सेना के अधिकारी और लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि 3 जगह चीन ने हमारी जमीन छीन ली है। आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई है और सचमुच जमीन गई है तो चीन का फायदा होगा। आगे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना पड़ेगा और देश को बताना पड़ेगा कि क्या सच है। वहीं कांग्रेस द्वारा किए गए देशव्यापी आंदोलन के तहत सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला किया। सोनिया गांधी ने पूछा कि चीन की सेना ने लद्दाख इलाके में जो जमीन कब्जा की है उसे मोदी सरकार कब और कैसे वापस लेगी। आगे उन्होंने ये भी पूछा है कि गलवान घाटी और सोंग्स इलाके में बंकर बनाकर देश के भूभागीय अखंडता का जिस तरह से उल्लंघन चीन की तरफ से किया जा रहा है, क्या मोदी सरकार इस स्थिति पर देश को विश्वास में लेगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि चीन ने हमारी सीमा के अंदर 18 किलोमीटर तक नियंत्रण रेखा पर कब्जा कर लिया है और चीनी सेना अब लद्दाख शहर से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर है। दौलत बेग की हवाई पट्टी से केवल 25 किलोमीटर दूर रह गई है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भारतीय सीमा में कोई नहीं घुसा है। क्या प्रधानमंत्री झूठ बोले हैं या वह चीनी घुसपैठ को लेकर डर गए हैं। तो ये काफी बड़े हमले आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से चीन मसले पर मोदी सरकार पर बोले गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए असम के गुवाहाटी में सोमवार से 2 हफ्ते के लिए लगाया गया पूर्ण लॉकडाउन। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी को देखते हुए असम सरकार ने असम के गुवाहाटी में 2 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसकी जानकारी असम के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आज दोपहर दी है। उन्होंने कहा है कि अब गुवाहाटी में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, सिर्फ मेडिकल और अस्पताल खुले रहेंगे और बाकी सारी चीजें पूर्ण रूप से बंद रहेगी। तो ये बहुत बड़ी घोषणा की है असम सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले ही जो बिडेन ने मोदी सरकार को दिया तगड़ा झटका। कहा नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी को ले मोदी सरकार वापस और कश्मीरियों को दिलाए उनके अधिकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ा झटका अमेरिका से मोदी सरकार को लगा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जो बिडेन ने कश्मीर और नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी को लेकर भारत विरोधी बयान दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए मोदी सरकार जरूरी कदम उठाने चाहिए। साथ ही उन्होंने CAA और असम में लागू एनआरसी पर भी निराशा जताई है और कहा कि मोदी सरकार इन दोनों कानून को वापस ले या इनमें बदलाव करे और इनमें मुसलमानों को भी रखे। तो ये काफी बड़ा झटका अमेरिका से लगा है मोदी सरकार को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हुए कोरोना वायरस से ठीक। कोरोना वायरस की रिपोर्ट आई अब निगेटिव, अस्पताल से हुई छुट्टी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सेहत में अब सुधार आ चुका है। इसके साथ ही सत्येंद्र जैन की कोरोना वायरस की रिपोर्ट अब निगेटिव भी आ चुकी है, जिसके बाद अब सत्येंद्र जैन को मैक्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वे अपने घर पहुंच गए हैं। बीते दिनों कोरोना वायरस से सत्येंद्र जैन पीड़ित पाए गए थे, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन से मोदी सरकार को बड़ा झटका। जंग के मुहाने पर चीन S-400 AD मिसाइलों को भारत के खिलाफ LAC पर कर दिया आज तैनात। भारत अब क्या करेगा। जहां दोस्तों आपको बताने के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि चीन एक और बातचीत के जरिए सीमा विवाद के हल की पहल करता है, तो दूसरी ओर LAC पर अलग अलग मोर्चे खोल मोदी सरकार की नींद हराम करे हुए है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अब ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन ने रूस से खरीदी गई S-400 मिसाइलों को भारत के खिलाफ लद्दाख सीमा की ओर बढ़ा दिया है। रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी ने देर रात ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना ने S-400 AD मिसाइलों को लद्दाख सीमा की ओर तैनात कर दिया है और भारत के खिलाफ ये कड़ा काम किया है। वहीं इसी को देखते हुए अमेरिका ने भी चिंता जताई है। अमेरिका ने
साफ तौर पर कह दिया है कि चीन से भारत को खतरा है, इसीलिए वो अपनी सेना को भारत और चीन के बॉर्डर पर भेजेगा, जिससे कि जंग जैसे हालात ना बने। वहीं आपको बता दें कि आज एक खबर और आई है कि चीन के लड़ाकू विमान LAC पर आज उड़ान भरी है और भारत सरकार की गतिविधियों पर चीनी लड़ाकू विमानों से नजर बनाई गई है कि भारतीय सरकार क्या कर रही है LAC पर। तो ये काफी बड़े काम चीनी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सोनिया राहुल पर संबित पात्रा का हमला, कहा देश बेचने का काम कर रहे हैं माँ बेटे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस जब सत्ता में रहती थी तब PM राहत कोष से 3 बार पैसे लिए जाते थे और ये पैसे सब राजीव गांधी फाउंडेशन को जाते थे। आगे संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कांग्रेस पे कि राजीव गांधी फाउंडेशन पैसे लेने के लिए बनाया गया था। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोनिया और राहुल गांधी पर सीधा हमले बोलते हुए आगे कहा कि आज दोनों बेल पर बाहर है, ये माँ बेटे देश बेचने का कार्य कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि PM राहत कोष और राजीव गांधी फाउंडेशन, इन दोनों में ही सोनिया गांधी प्रमुख पद पर रही। सोचिए कांग्रेस कैसे कैसे भ्रष्टाचार करती रही और देश को बेचती रही। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है संबित पात्रा ने। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, कहा इस अभियान से प्रदेश के 31 जिलों में करोड़ों लोग को मिलेगा लाभ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को गृह मंत्री अमित शाह ने इस योजना के लॉन्च करते हुए बधाई दी और आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों के कल्याण और उनके सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के साथ जोड़ा गया है, जिससे कि प्रदेश के विकास को दुगनी गति मिलेगी। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, PM सड़क योजना, शौचालय निर्माण, एक्सप्रेसवे, वृक्षारोपण आदि जैसे विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इससे न सिर्फ गांव के बुनियादी ढांचों में सुधार आएगा, बल्कि ये ग्रामीण भारत के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से प्रदेश के 31 जिलों के करोड़ों कामगार और श्रमिक लाभान्वित होंगे और उन्हें उनके घर के पास ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये काफी बड़ा बयान उन्होंने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 31 जुलाई तक बंद रहेंगे दिल्ली में सभी स्कूल। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोविड-19 के हालात को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सिसोदिया ने कहा है कि स्कूलों को फिर से खोलना सिर्फ तकनीकी काम नहीं है, ये रचनात्मक कार्य है जो स्कूलों को नई और बड़ी भूमिका देगा। दिल्ली में अब स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे क्योंकि दिल्ली में कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये काफी बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो चीन सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी देश के लिए घातक, अशोक गहलोत। जय दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत चीन सीमा पर पनपे तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर आज निशाना साधा है। जय दोस्तों आपको बता दें उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारे संबंध पड़ोसी देशों के साथ खराब होते गए हैं। आज क्यों सभी पड़ोसी मुल्क हमारे खिलाफ हो रहे हैं? पहले पाकिस्तान था, फिर नेपाल, फिर श्रीलंका और अब चीन ने भी हमें आंखें दिखाई हैं। ये रहस्य बना हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि चीन के साथ क्या हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी को देशवासियों को विश्वास में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि सीमा पर ये हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो तथ्य मोदी सरकार ने देश की जनता के सामने रखे थे उनका स्वागत चीन में हो रहा है, जबकि चीनी मीडिया लगातार मोदी सरकार का स्वागत कर रही है। इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चूक हुई है। देश के लिए 20 जवान शहीद हो गए। जब कोई शहीद होता है तो उसके परिवार पर क्या गुजरती है ये मोदी क्या जाने। तो ये काफी बड़े हमले उन्होंने बोले हैं मोदी सरकार। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली में टेस्ट हो रहे हैं ज्यादा, इसीलिए आ रहे हैं कोरोना के सबसे ज्यादा केस। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पैर पसार रही कोरोना महामारी को देखते हुए आज बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 74,000 कोरोना केस हैं, जिसमें से 45,000 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। स्थिति आगे काबू में है। हमने टेस्ट 3 गुना कर दिए हैं, इसीलिए कोरोना के ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। तो ये काफी बड़ी बात केजरीवाल की तरफ से की गई है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो 1.25 करोड़ प्रवासियों को किन किन सेक्टर में नौकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी जानकारी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार
रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत आज 4 लाख से अधिक MSME यूनिट को 10,000 करोड़ से अधिक रुपए का लोन का वितरण किया जाएगा। इस अभियान के जरिए ग्राम विकास और पंचायत राज विभाग के द्वारा सामुदायिक शौचालय और PM आवास निर्माण के साथ तालाबों की खुदाई कराई जाएगी, जिससे लोगों को काम मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की ओर से 60 लाख से अधिक कामगारों को काम दिया जा रहा है। 50 लाख से अधिक कामगारों को MSME सेक्टर में समायोजित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की सड़क निर्माण, सिंचाई योजनाएं, वृक्षारोपण और ग्राम विकास के लिए संचालित योजनाओं में कामगारों को नौकरी दी जाएगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 2,67,000 MSME इकाइयों को 6,565 करोड़ रुपए का लोन और 1,65,000 नई इकाइयों को 4,034 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। तो ये काफी बड़ी बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कश्मीर में मूल निवासियों के नए नियम पर पूर्व सीएम ने जताई आपत्ति, बोले मोदी सरकार वापस ले आ दे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मूल निवासी संबंधित नए नियम पर आपत्ति जताई है। केंद्र की मोदी सरकार से मूल निवासियों के संबंध में जारी किए गए नए आदेश और नियमों को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों को मूल निवासी प्रमाण पत्र देने का मोदी सरकार ने आदेश जारी किया, जिसका विरोध करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे असंवैधानिक और जन विरोधी प्रक्रिया बताया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि इसका मकसद मोदी सरकार का ठीक नहीं है, क्योंकि इससे अन्य लोग बाहर से आएंगे और वह जो है जम्मू कश्मीर की नागरिकता पाएंगे और जम्मू कश्मीर में जमीन वगैरह चीज ले सकते हैं। तो इसी को लेकर उन्होंने इसको खतरनाक बताया और कहा कि मोदी सरकार तत्काल इसका विरोध करे और इस आदेश को वापस ले। वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर